अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो शब्द इन दिनों बड़े प्रचलित हैं, बुलडोजर और भेड़िया। इन दोनों का आप सोच रहे होंगे क्या सामंजस्य है। दरअसल उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में भेड़ियों का गजब आतंक है और अब तक 10 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एक दूसरे की तुलना भेड़िया से हो रही है और आज सुबह से, बल्कि यूं कह लें कल देर शाम से, आज 24 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विपक्ष के उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच बुलडोजर को लेकर आमने सामने की तकरार हो रही है। अब चूंकि दोनों के लिए तकरार का स्थल विधानसभा नहीं है, तो अब मीडिया में बुलडोजर को लेकर आमने सामने के बयान दिए जा रहे हैं। बहनों भाइयों, बुलडोजर कल से चर्चा में है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने परसों से इस मामले पर सार्वजनिक टिप्पणी की। अब ये दोनों नेता बुलडोजर को लेकर आगे बढ़ गए हैं। क्या है पूरा मामला, आज की परिचर्चा में हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, कल अखिलेश यादव ने गोरखपुर जोन की बैठक बुलाई थी समाजवादी पार्टी की। उस बैठक के दौरान उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने गोरखपुर के इलाके में विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं के यहाँ और तमाम लोगों के यहाँ बुलडोजर चलाने, जबरन ज़मीन का अधिग्रहण करने के तमाम मामले पार्टी अध्यक्ष के समक्ष उठाए और ये मीटिंग लंबी चली। ऐसा बताते हैं कि उस मीटिंग में अखिलेश यादव ने ये बात कही जब कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने के बाद कि 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, सभी बुलडोजर का रुख हम गोरखपुर की तरफ करेंगे। ये बात उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कही। हालांकि इसका वीडियो नहीं है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा। ऐसी तस्दीक बहुत से कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने की। तो ये सुबह जब स्टेटमेंट सार्वजनिक हुआ, तो आज सुबह ही 11 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल, दिमाग और हौसला चाहिए होता है और वो उनके पास नहीं है, वो हमारे पास है। और बुलडोजर पे सबका हाथ सेट नहीं होता है। मुख्यमंत्री ने और भी गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने विपक्षी दलों की सरकार के कामकाज में की तुलना वर्तमान समय में जो भेड़िया आतंक चल रहा है उससे कर डाली। अब ये लग रहा था कि ठीक है, एक संवाद हो गया, बात खत्म, लेकिन बात नहीं खत्म हुई। आधे घंटे के अंदर अखिलेश यादव ने अनशेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बुलडोजर का जवाब दिया कि एक इंजीनियर ही बेहतर बुलडोजर चलाने की तकनीक बता सकता है और स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर और उसको दिमाग नहीं होता। और जनता ने स्टीयरिंग पे आज उनको बिठा रखा है। कल को हम बैठेंगे तो हमें पता है कि बुलडोजर कहाँ चलाना है। बहनों भाइयों, अभी तक तो बात चल रही थी उसकी। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री गए इलाहाबाद, फूलपुर, और उन्होंने फिर वहाँ से बुलडोजर के मसले पर बयान दिया। अब मुख्यमंत्री लखनऊ लौट भी नहीं पाए थे कि अखिलेश यादव ने फिर एक ट्वीट किया और फिर मुख्यमंत्री पर पर्सनलाइज आरोप लगाए और कहा कि देखिए, आपको तो बीजेपी में कोई पूछ नहीं रहा है, आज नहीं कल आपको उस पार्टी से अलग होना है, तो बेहतर यह है कि बुलडोजर को अपना सिंबल और एक अलग पार्टी बना लीजिए। ये राय भी दे डाली। ये कोई सामान्य नेताओं के बीच चर्चा नहीं हो रही है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ? ये उन दलों के दो सबसे बड़े नेताओं के बीच चर्चा चल रही है जो उत्तर प्रदेश में तकरीबन 90% से अधिक वोटिंग कैटेगरी को, उत्तर प्रदेश के 90% से अधिक मतदाताओं पर कंट्रोल करते हैं। बहनों भाइयों, ये दोनों नेता उत्तर प्रदेश की राजनीति के अपरिहार्य बिंदु हैं इस वक्त। लिहाजा इनका कोई भी स्टेटमेंट पब्लिक एट लार्ज में बहुत बड़ा संदेश जाता है। दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग है, दोनों के अपने समर्थक वर्ग हैं और दोनों का अपना कमिटेड वोट बैंक है। ऐसे में इनकी कही गई बात का असर पैन यूपी जाता है, बल्कि मैं तो कहूँगा हिंदी बेल्ट के बाकी राज्यों में भी जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि नेशनल मीडिया, नेशनल चैनल में दूसरे राज्यों की खबरें कम, उत्तर प्रदेश की खबरें हावी रहती हैं। तो आज सुबह से जब से ये शुरू हुआ, तब से हर जगह आपको सिर्फ बुलडोजर और भेड़िया दिख रहा है। अभी उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, 4 अक्टूबर तक तो बिल्कुल नहीं, 8 अक्टूबर जब भी काउंटिंग होनी है अभी इन राज्यों की, हरियाणा, कश्मीर की। इसके बाद अब अगला चुनाव होने का जो ड्यू डेट है वो 29 नवंबर है, जो महाराष्ट्र की असेंबली का ड्यू टाइम है। यानी मोस्ट प्रोबेबली नवंबर मिड में या 3rd वीक नवंबर में चुनाव होंगे, तब यूपी के बाई इलेक्शंस होंगे।
तब तक यूपी में कोई चुनाव नहीं है। तो फिर आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि ये जोर आजमाइश क्यों हो रही है। बहनों भाइयों, मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये तैयारी है। जैसे आप अखाड़े में जाते हैं ना, तो पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं, या कठिन एक्सरसाइज में जाते हैं, लंबी दौड़ के लिए जाते हैं, किसी युद्ध में जाना होता है तो आप वार्म अप होते हैं। तो ये जो चल रहा है ना, ये पॉलिटिकल वार्म अप है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है गलत भी हूँ, लेकिन नेताओं के बयान बेमायने नहीं होते हैं, उसके कारण होते हैं। मिसाल के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपनी एक छवि गढ़ी है, बाबा बुलडोजर। जहां भी ऐसा गलत उन्हें प्रतीत होता है कि ये गलत है, वहां बुलडोजर चलेगा। अखिलेश यादव ने एक दूसरी छवि गढ़ी है, जहां पर वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के हितों, सरकार के अन्याय की या अत्याचारों की चर्चा करते हैं, और दोनों का अपना एक सपोर्ट बेस है। लिहाजा ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। हाँ, इस चीज़ से ये है कि मीडिया में स्पेस इन्हीं दो नेताओं को मिलता है, बाकी कोई देश भर में क्या कह जाए उसका असर कम होता है। तो ये जो जेस्चरिंग हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या है? बहन भाइयों, इम्पैक्ट है। जो लोग ये कहते हैं कि ऐसी चीज़ों से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट एक दिन में किसी का नहीं बनता, इम्पैक्ट बार बार उसी छवि के हैमरिंग से बनता है, जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और जो अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन एक बुरी खबर यह है इस बीच कि जो छोटे दल हैं उनके लिए स्पेस खत्म होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा है। चाहे वो आरएलडी हो, चाहे एसबीएसपी हो, चाहे बीएसपी हो, या कांग्रेस पार्टी हो, या छोटे और दल हो, निषाद पार्टी हो, इनका पॉलिटिकल स्पेस यूपी में कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ये इनको अभी अंदाजा नहीं है बहुतों को। लिहाजा जब फाइनल बैटल होगी तब आप देखिएगा कि मुकाबले में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के सामने कहाँ खड़े हैं, और इन सब का पॉलिटिकल शेयर छोटे दलों का कहाँ गायब हो गया, इन्हें अभी अंदाज़ा भी नहीं होगा। तो आज क्या हुआ है कुछ सुनिए, फिर आज की डिबेट आगे बढ़ाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएं। आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एसएन सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हम सबके बीच बहुत ही जाने माने पत्रकार और उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के संवाददाता समिति के अध्यक्ष हेमंत तिवारी जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। एसएन सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, और मेरा पहला प्रश्न है आपसे, ये बुलडोज़र और भेड़िया के जरिए आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या संदेश देना चाहती है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि नेचर सिग्नेचर चेंज नहीं होता है। राग, द्वेष, घृणा, जातिवाद, इस तरह की राजनीति करते करते आप देखिए ना, आज पूर्वांचल पे आ गए, फिर गोरखपुर पे आ गए। गोरखपुर क्या कोई व्यक्ति है? गोरखपुर क्या कोई मत है, मजहब है, धर्म है? आप कहते हैं गोरखपुर पर बुलडोजर चला देंगे। मतलब गोरखपुर क्या है? गोरखपुर वहां के लोगों का आन बान शान है, एक धार्मिक प्रतीक का केंद्र है। गोरखपुर एक पुण्य भूमि है, देव भूमि है, आप उस पर बुलडोजर चला देंगे। आप कहते हैं कि फला व्यक्ति पर, व्यक्ति से नाराजगी हो सकती है, व्यक्ति जायज और नाजायज हो सकता है, लेकिन गोरखपुर जायज और नाजायज कैसे हो सकता है? तो इसलिए कहा जाता है कि अहंकार में व्यक्ति का अहंकार व्यक्ति के विनाश का कारण होता है। आज समाजवादी पार्टी के लोग ये बता नहीं पा रहे हैं कि भैया आदरणीय अखिलेश यादव जी, आप उत्तर प्रदेश से बाहर निकल नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में आपकी लगातार 50 हार हो चुकी, 2 चुनाव आप विधानसभा के हारे, 3 चुनाव आप लोकसभा के हारे, और छोटे बड़े लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं। तो आप ऐसे बयान क्यों
बयानबाजी क्यों दे रहे हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चला, वो बुलडोजर को लेकर 2022 में भी कानपुर में जब बुलडोजर चला तो उस समय जमाते उलेमा सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्रूफ करिए कि ये गलत बुलडोजर चला है। उन्होंने कहा हमारे पे नहीं चला है, कानपुर में एक व्यक्ति पर चला है। उन्होंने कहा उनको ले आ जाओ, वो नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, बुलडोजर चलता रहेगा। और इस बार भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो उत्तर प्रदेश सरकार के सॉलिसिटर जनरल जाते हैं, वो कहते हैं हम विधिक कार्रवाई करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कितनी अच्छी बात कहता है, वो कहता है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई हो रही है वो विधिक कार्रवाई हो रही है और उसकी प्रशंसा करता है। फिर वो कहता है कि बुलडोजर आप ऐसे नहीं किसी पर चला सकते हैं। उस टिप्पणी में आप देखे होंगे, लास्ट टिप्पणी वो क्या कहता है, लेकिन अवैध निर्माण को हम नहीं रोक सकते। बुलडोजर चलता किस पे है, अपराध से अधिक अर्जित संपत्ति पर, दूसरा सरकारी जमीन जो कब्जा किया है, तीसरा बिना अनुमति के आप बना ली है। अब बताइए, बुलडोजर की कार्रवाई को हाई कोर्ट नाजायज नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट नाजायज नहीं कर रहा है, आप नाजायज कह रहे हैं। और आप बुलडोजर चलाने की बात कहां कर रहे हैं, गोरखपुर में। मतलब आप क्या बताना चाहते हैं कि हम बदले की भावना से कार्य करेंगे, पूर्वांचल को बुरी नजर से देखेंगे, हमारी सरकार जब आएगी तो मठ मंदिरों को तोड़ने का कार्य करेंगे और गुंडा राज की स्थापना करेंगे। तो आप कहे थोड़े ना, आपने तो करके दिखाया जब आपके पिताजी की सरकार थी। बुलडोजर की कार्रवाई को क्या उचित मानते हो, वो कोई भी सरकार करे? क्या बुलडोजर किसी की संपत्ति पर, किसी के घर पर, किसी के प्रतिष्ठान पर चलाना, ये क्या कानून सम्मत मानते हो आप? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कहा ब्रिजेश जी। देखिए, कोई भी सरकार हो, कहीं की भी सरकार हो, हालांकि झारखंड सरकार ने भी चलाया, पंजाब ने भी चलाया, तेलंगाना ने भी चलाया और राजस्थान ने भी चलाया और इनकी सहयोगी पश्चिम बंगाल में। किसी भी सरकार को कह रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह से कोई भी कार्रवाई करती है, हम उसको जायज नहीं कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई कार्रवाई करेगी नहीं। और अगर वो कोई कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पे आपको कोर्ट जाना चाहिए और जो भी गलत कार्य करेगा उस पर कानूनी प्रक्रिया को अपनाएगा और होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि सिर्फ FIR की बेसिस पर लोगों के घर गिराए दिए जाते हैं। क्या सिर्फ FIR में नाम होने से, या मैं तो कहता हूँ कोर्ट भी कहता है और कानून भी है, कन्विक्टेड भी हो जाए तो आप उसका घर नहीं गिरा सकते। और यहाँ तो ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश में सभी कानूनी प्रक्रिया को अपनाया गया है। जब हाई कोर्ट में गए लोग तब भी, और मैंने कहा जमीयत उलेमा जब 2022 में गया था तो भी उन्होंने कहा नोटिस देते हैं, डुगडुगी वहां कराई जाती है, उनको बताया जाता है। क्योंकि आज तक कोई एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, मैं सिंगल कहूंगा, जो कोर्ट में गए हो और कहे हो कि नहीं हमारा जायज था। वो जयपुर के एक मामले, राजस्थान के एक मामले पे उसने टिप्पणी किया और मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के किसी मामले पे सुप्रीम कोर्ट अगर तो आप बुलडोजर की हर तरह की कार्रवाई को आपकी पार्टी समर्थन करती है और आप ये मानते हैं कि बुलडोजर आपके लिए एक प्रमुख मुद्दा है? नहीं, देखिए हमारे लिए नहीं है, लेकिन जो ये कहता है कि गुस्ताखे नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और राजस्थान में गला काटने की प्रतियोगिता चल जाती है, ये ठीक नहीं है। ये ठीक नहीं है कि अगर सब लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी की हत्या फला लोग करते हैं, उसके बाद भी सिखों की हत्या करा, सारे सिखों की हत्या कर देना, ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होती है, यूपी में आप सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं और सिलेक्टिव में ये एक विपक्ष का फंस जाए या फिर कोई मुसलमान किसी मामले में फंस जाए तो उस पर कार्रवाई में मिनट नहीं लगता है। और आपके समर्थक वर्ग के यहाँ कुछ भी कोई कर डाले, उसके यहाँ बुलडोजर नहीं जाता। दो बहुत अच्छी बात, आपने इतना बेहतर सवाल पूछा और पूछना चाहिए। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई शुरू होती है, सबसे पहले त्रिभुवन सिंह पे होती, किस जात के हैं, कुंटू सिंह, सुंदर भाटी, विजय मिश्रा, आकाश जाट, अमित कसाना, उमेश राय, योगेश भगौड़ा, फिर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम आता है। अभी जो लिस्ट बनी थी 65 लोगों का गैंगस्टर एक्ट में, सुधाकर सिंह प्रतापगढ़ से, गुड्डू सिंह कुंडा से, गब्बर सिंह बहराइच से, उधम सिंह मेरठ से, सुधीर सिंह गोरखपुर से, अभिषेक सिंह वाराणसी से। बात उसकी नहीं है, आप माफियाओं के नाम न गिनाओ। यहाँ गैंगरेप के तमाम आरोपी रहे हैं जिनके घर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, और आप कहेंगे तो मैं उदाहरण नहीं दूंगा। आप अपने सवाल का जवाब ले लीजिए। आपके सवाल का जवाब यह है कि अपराधी पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होती है, आपराधिक कृत्य पर होती है। वो कृत्य होता है 3 तरह से। गैंगरेप तो बहुत बड़ा अपराध है, इस पर तो बुलडोजर चलना चाहिए। सरकारी जमीन पर अगर आप बनाएंगे और बिना अनुमति के बनाए हुए मकान पर बुलडोजर चलता है और एफिडेविट। धन्यवाद, थैंक यू। अब डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और मैं समाजवादी पार्टी, थैंक यू एसएन सिंह साहब, शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा। मैं मनोज काका को इन्वाइट करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी धन्यवाद आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि
बुलडोजर की कार्रवाई पर आप लोग इतना ज़्यादा उत्तेजित क्यों हो जाते हैं जब बीजेपी इस तरह की बात करती है? आज मैं देख रहा हूँ बैक टू बैक स्टेटमेंट आ रहे हैं। क्या आप बुलडोजर के मसले को बहुत गंभीरता से लेते हो? हम हर उस सवाल को और हर उस कृत्य को गंभीरता से लेती है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो इस देश के और उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस के लिए ठीक नहीं है। और जो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा कहते थे कि ये बुलडोजर कोई न्याय का प्रतीक नहीं है, जो लोग बुलडोजर को अपना न्याय का आदर्श रूप मानते हैं, उनके मुंह पर इस देश के सर्वोच्च न्यायालय के BR गवई साहब और KV विश्वनाथन जी ने के बेंच ने तमाचा मारा है और उन्होंने कहा है कि आप आरोपी तो छोड़िए, दोषी का भी घर नहीं गिरा सकते, क्योंकि घर उसका है, उसके पूरे परिवार का है। कोई एक कुटुंब किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, उसमें बहुत सारी भावनाएं रहती हैं। कई सारे घरों में और कई सारे भवनों में तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां रहती आती हैं। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, जो ये कहते हैं कि वो संत हैं, हालांकि आजकल वो किसी भी संत के परंपरा का पालन नहीं कर रहे हैं। वो एक आकंठ में डूबे हुए और घमंडी राजा का जो व्यवहार होता है, जो कहीं भी लोकतांत्रिक नहीं होता है, उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। हमारे यहाँ चंदौली में गए थे, कहे कि हम तो संत हैं। आप नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ का व्यवहार क्या था इस देश और लोगों के प्रति, और आपका व्यवहार क्या है? आप अपने राजनैतिक विरोधियों को आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप भी तो वही बोल रहे हैं कि जब सरकार हमारी बनेगी 2027 में, तो आप सभी बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे। क्यों? देखिए, आप क्यों ऐसा करना चाहते हैं जो वो कर रहे हैं? आपने अपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में बताया कि हम कहीं भी बुलडोजर के पक्ष में नहीं रहते, हम न्याय के पक्ष में हैं। लेकिन वो लोग जिनका पूरा समूचा चरित्र ही पूरी तरह से घिनौने बयानों से और घिनौने कृत्यों से भरा हुआ है, जो लोग अपने उत्तर प्रदेश के लोगों का भेड़ियों से बचाव न कर पा रहे हैं। आप सोचिए, एक जानवर से जो अपने लोगों का नौनिहालों की जान जा रही, आप बचाव नहीं कर पा रहे हैं। आप व्यभिचारियों के पक्ष में खड़े होते हैं। BHU में बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों के साथ उन तीनों की फोटो है। उनका घर तो बुलडोजर चलाने के बजाय गिर गए, उनको माला लेके खड़े थे। माला लेके खड़े थे। बुलडोजर चला या नहीं? कहां बुलडोजर चला? उनको माला लेके खड़े थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, और उनके सभी के साथ फोटो। तो भाई उनका कुछ इलीगल नहीं होगा ना? देखिए, हम किसी भी तरह के अमर्यादित चीजों से, जो संवैधानिक नहीं है, उसका समाजवादी पार्टी पक्षधर नहीं है। जो मुख्यमंत्री की भाषा इस तरह की हो कि अपने राजनीतिक विरोधियों को अमर्यादित भाषा के बारे में हमारे यहाँ एक बात है कि ऐसी भाषा बोलिए मन का आपा खो, औरन को शीतल करें आपो शीतल हो। संत का ये चरित्र नहीं है। आप संत कहते हैं, आप एक घमंडी राजा हैं। और आप संत के बारे में तो ये है। एक सवाल और है जी। आपने कहा कि आप बीजेपी से अलग हैं और आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, पर आप भी तो बुलडोजर के इस्तेमाल की वकालत कर रहे हैं। आज ये आपके लोगों पे चढ़ा रहे हैं, कल को आप आओगे सत्ता में तो आप भी तो वही करने को कह रहे हो कि हम इनके ऊपर चढ़ा देंगे। हमारा सवाल नहीं है साहब, ये काम तो जैसा हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनमानस का सवाल है। कभी समाजवादी पार्टी बुलडोजरी तानाशाही न्याय की पक्षधर नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये सवाल कर रही है कि अगर आप सच में बुलडोजर से ही न्याय स्थापित करना चाह रहे हो तो मुख्यमंत्री जी के स्वजातियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अपराधियों के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की फोटो है, और पूर्वांचल में जाके किसी नेता के साथ फोटो नहीं खिंचाते हैं, बल्कि सबसे बड़े अपराधियों को सहधर्मी बनाते हैं, अपने बगल में बैठाते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अपराधियों का संरक्षण, व्यभिचारियों का संरक्षण। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। को किसने संरक्षण दिया? ये आपसे सवाल है, आप जवाब दीजिए। वो तो केस भी उनका खत्म हो गया ना कोर्ट से, चिन्मयानंद का कोर्ट से केस बरी हो गए। वो कोर्ट से आज कोर्ट पर सवाल ले लीजिए। हर कोर्ट जो है कोई भी निर्णय वो पुलिस के रिपोर्ट पर करता है, ये तो आप जान रहे होंगे। आज उत्तर प्रदेश के बारे में, हमारे जनपद चंदौली के बारे में बात है। थैंक यू सर। आप सुन लीजिए, जो मुख्यमंत्री के दरवाजे पर, उनके द्वार पर 5 KD पर इस उत्तर प्रदेश की बहन बेटियां धू करके न्याय मांगती हुई जल जा रही। ये बताओ, आप बुलडोजर का इस्तेमाल करोगे नहीं? भेड़िया का व्यवहार कौन कर रहा? आप एक बात, जिसके दरवाजे पर राजा होने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद उत्तर प्रदेश आज आप उत्तेजित ज्यादा हैं। आराम से, कूल डाउन। वो सोचिए कि आराम से बात करेंगे। कौन रहा?
आप अपनी कोई ऐसा जिम्मेदारी मुद्दा नहीं है कि निभाने- इस पे अनावश्यक मैं टीवी खत्म पे कर रहा उत्तेजना हूं। की जाए। आप अपनी धन्यवाद। जिम्मेदारी निभाने के बजाय मनीष सिंघवी जी को लाया अनाप शनाप का जाए। बयान देते हैं। धन्यवाद। और जो मैं खत्म सर मैं कर रहा दूंगा हूं। सर, एक सेकंड, धन्यवाद सर, एक सेकंड। आप बिल्कुल नहीं सर, थैंक यू ये सर, मुख्यमंत्री मनीष जी का को और ये किसी थैंक यू, चुने हुए व्यक्ति की धन्यवाद। ये भाषा नहीं है। आप कृपया सहयोग और ये करें, आपका संघ टाइम की हो तो चुका भाषा है या नहीं? धन्यवाद मनीष जी। मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी आपका धन्यवाद। ये क्या चल रहा है बुलडोजर और भेड़िया, और मैं देख रहा हूँ कि इसकी वजह से जो कोर इशूज हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो 25 करोड़ लोग हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनके मुद्दे हैं, आप सब लोग मिलकर उन मुद्दों पर बात करने के बजाय ये बुलडोजर भेड़िया ये क्या चल रहा है यूपी में? ब्रिजेश, एक बहुत छोटी सी कहानी, आज एक कहानी सुनाता हूँ। और हम लोग आराम से बात करें, कोई उत्तेजना की आवश्यकता। एक बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री की कहानी, उनके स्तरहीन बयानों की कहानी, उनके संविधान विरोधी रियल स्टोरी है या हाँ, बनाई रियल आपने? स्टोरी है। ओके। उनके संविधान विरोधी बयानों की कहानी, उनके प्रदेश में जब लोग मर रहे हैं और बेटियों से दुष्कर्म हो रहा है, उस समय उनकी संवेदना के बजाय संवेदनहीनता की कहानी। परसों एक 2.5 साल की बच्ची भेड़िए का शिकार हो गई। मुख्यमंत्री जी संवेदना नहीं प्रकट करते हैं, उसके बजाय आज विपक्ष के नेताओं पर भेड़िए से तुलना करके स्तरहीन बयान देते हैं। क्या? भेड़िए से तुलना कर स्तरहीन बयान दिया उन्होंने आज। हाँ, ठीक है। स्टेटमेंट तो आया था कि वो 10 लोगों की मौत हो गई है, मुख्यमंत्री जी संवेदना नहीं प्रकट कर रहे हैं। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी बहराइच गए हैं, उन 10 परिवार में जाकर मिल रहे हैं उनसे। ओके। भाई राजनेता का धर्म आपको क्या है? बुलडोजर से ज्यादा वो भेड़िए से तुलना बुरी नहीं लगी? नहीं, मुझे सब बुरा लगा। आप सवाल इस बात का, विपक्ष के नेता, हम लोग यहाँ पर मनभेद नहीं मतभेद है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी अलग है, लेकिन आप इतने घटिया और स्तरहीन बयान देंगे? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी का अपने प्रति कोई सम्मान रह नहीं गया, तो अगर उस कुर्सी का सम्मान करते हैं जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी है, तो कम से कम उन्हें तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए कि हाँ, जो मैंने बयान दिया है वो बहुत स्तरहीन है और मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। उनको तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। अगर नहीं मांग रहे हैं तो अपने पद से न्याय नहीं कर रहे हैं। बाकी तो लगातार हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके के बयानों की पूरी फहरिस्त है उनकी। दूसरी बात आप ये देखिए कि लोग मर रहे हैं, रोज आए दिन बच्चियों से दुष्कर्म हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी की भी हंसती हुई तस्वीर आपके इस पर चैनल पर आ रही थी, जब वो इस बात पे कितना खुश हो रहे थे कि साहब वो बुलडोजर सब चला नहीं सकते। तो मुझे कुछ लाइनें याद आती, मैं आपके बीच कहना चाहूंगा। एक मिनट। ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। अगर तू सरदार है तो फिक्र कर कबीले की, सरों को काट कर सरदारियां नहीं चलती। ये बुलडोजर क्या बदले का प्रतीक है? आप ऐसा बिल्कुल बोल- बदले का प्रतीक है। सवाल इस बट बात का है, समाजवादी पार्टी ने भी तो यही स्टैंड लिया। आए सरकार में तो आज गोरखपुर सरकार में योगी जी की उधर ही सरकार- जाएगा बुलडोजर। भाजपा की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री, मैं उनकी बात करूंगा इसलिए क्योंकि पावर उनके पास है। सवाल इस बात का है कि आप अगर न्याय प्रणाली पर आपको भरोसा नहीं तो आप ताला लगा दीजिए, बंद कर दीजिए उन्हें। आप कहिए अपनी पुलिस से कि बुलडोजर से घर गिरा दो, गोली मार दो, जो आप कहते हैं ठोक डालेंगे और मिट्टी में मिला देंगे, यही तो बयान है मुख्यमंत्री के, यही तो स्तरहीन घटिया बयान पर देते हैं बहुत से मुख्यमंत्री। लोग देखिए 22 में तो मैंडेट उनको बुलडोजर और मैंडेट तो लगातार घट रहा है। आप देखिए उनको mandate मिला 17 है का 2022 चुनाव योगी में। आदित्यनाथ जी के चेहरे पे नहीं लड़ा गया था, लेकिन भाजपा को सीटें आई थी। 22 में लड़ा गया। एक मिनट नहीं, mandate पाया रुक उन्होंने। जाइए। और 19 में जितनी ये सीटें 14 में पाए थे 19 में नहीं पाए, 22 में जितनी 17 में पाए थे वो नहीं पाए, फिर घट गई सीटें, और 24 में देखिए सीटें आधी हो गई। सर, बहुमत तो है, सरकार तो बनी। लगातार मुख्यमंत्री का जो मैंडेट है वो घटता जा रहा है, और जिनके स्तरहीन और घटिया बयान और जिस तरीके की संवेदनहीनता इनके अंदर घर कर गई है, कम से कम वो एक संत का आचरण तो नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर जी को आमंत्रित करता हूं, एसबीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। अरुण जी, स्वागत आपका। मैं देख रहा हूं कोर इशूज की बजाय बुलडोजर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप भी इसको इशू मानते हो फिर, या ये बेवजह की बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है? देखिए विजय जी, हमको लगता है कि आपको याद होगा 2012 में जब सरकार बनाना था तो 7 में बीएसपी की सरकार थी, और पुनः जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना हुआ तो उन्होंने धमकाया था बहन जी को कि हमारी सरकार बन जाएगी तो जितने पार्क बने हैं लखनऊ में हम सब पर बुलडोजर चलवा गिरवा देंगे। तब तो यह बात बुलडोजर वाली याद नहीं आ रही। 20 साल से किसी जमीन पर कोई गरीब, उनके नाम है खसरा खतौनी में उनका नाम दर्ज है और दबंग कब्जा किया हुआ है और छोड़ने को तैयार नहीं, तो सरकार तो उस गरीब के पक्ष में खड़ी हो जा रही है जिसको वो न्याय दिलाना चाहती है। कोई 35 साल से जमीन पर बसा हुआ है और जबरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया है, उसको बेघर कर दिया है, वो जमीन के लिए ललायित है कि हमारा जमीन मिल जाए, लेकिन उसका जमीन नहीं मिल पा रहा। ये घटनाएं बुलडोजर ऐसे नहीं चल रही है। अगर आपको आपत्ति है बुलडोजर चलाने से तो आप जाइए हाई कोर्ट, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, अब कहिए कि नहीं ये गलत हो रहा है, हमें हमारे पास एविडेंस है कि इसके साथ अन्याय हुआ है,
ये बुलडोजर यहाँ नहीं चलना चाहिए। आपकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने की। टीवी पर आकर के खाली हिंदू मुसलमान दिखाएंगे कि देखो ये हिंदू पर चल रहा है, ये मुसलमान पर चल रहा है, क्योंकि वोट वहां बन रहा है आपका। ये मुसलमान को दिखाएंगे कि नहीं हाँ देखो मुसलमान पर चल रहा है। अरे भाई ये विषय नहीं है, यह विषय पहले से चलता आ रहा है। कांग्रेस की सरकार ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया है, क्या बात करते हैं। बहुत पहले इंदिरा गांधी की सरकार, चाहे राजीव गांधी की सरकार रहे, देखिए आप उनमें क्या बुलडोजर का चित्र लेकर वही नहीं घूम रहे थे, पूरे देश में दिखा रहे थे कि हाँ हम गरीब के साथ खड़े हैं, इसी बुलडोजर से न्याय देंगे। तब तो ये चिंता आज नहीं आ रही थी। आज अगर देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीब के साथ खड़ा होकर के किसी अवैध चीज को खाली कराने के लिए अगर वहां बुलडोजर लेके जा रहे हैं, तो फिर इतनी तिलमिलाहट क्यों है। यही समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे, समाजवादी पार्टी के लोग झंडा लगा करके जमीन कब्जा करते हैं। इनके लोग जमीन कब्जा करने में माहिर हैं। इनके लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों को लूटने में लगे हुए हैं, चोर चुक्कों की तरह काम कर रहे हैं। तो जब आपने अपने कार्यकाल में एक भी गरीब को बुलडोजर से न्याय नहीं दिया, तो आप उसकी जमीन तो उसके नाम आप नहीं क्या करा पाए, बुलडोजर को उसको न्याय का इंसाफ नहीं दिला प्रतीक पाए। मानते हो, या अन्याय कर रहा है बुलडोजर, या वर्तमान सरकार की जो बुलडोजर पॉलिसी है, अलिखित पॉलिसी, वो ठीक है आपके मुताबिक? देखिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराध को रोकने के लिए, गुंडागर्दी को रोकने के लिए और गरीब को साहस देने के लिए, मैंने देखा कि कहीं उत्तर प्रदेश में जब दंगा हो जाता था तो दंगा करने वालों को बचाया जाता था। कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लगते थे तो कर्फ्यू लगाने का वजह जो होता था उस पर कार्रवाइयां नहीं होती। आतंकवादी आते थे, धरा मार करके चले जाते थे, तो फिर सब लोग शरणम गच्छामी आतंकवादी को बचाने में लग जाते। लेकिन आज की राजनीति बदल चुकी है। आज की राजनीति उत्तर प्रदेश की उस दिशा में चली गई है जिस दिशा में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को आज से 20 साल पहले आप लोग उसी उत्तर प्रदेश को देख रहे थे जिस उत्तर प्रदेश में सरेआम लूट लिया जाता था, कार्रवाइयां नहीं होती। पर यह भी तो हो सकता है कि बुलडोजर की स्टीयरिंग आज किसी के पास है, कल किसी और के पास भी हो सकती है। ठीक बात है, तो अमेठी भी बुलडोजर घूमना चाहिए, खाली पूर्वांचल क्यों घूमेगा? पश्चिम में भी जाना चाहिए, बुंदेलखंड में भी जाना चाहिए, मध्यांचल में भी जाना चाहिए। खाली एक दिशा, खाली गोरखपुर पूर्वांचल का क्षेत्र नहीं होना चाहिए। अगर ये भेड़िए की तरह आपके नेता अगर अत्याचार दुराचार करते हैं, भेड़िए की तरह, भेड़िए का रूप, कैसी भाषा बोल रहे हो ना? नो नो नो, मैं इसको गलत, आप किसी भी नेता की तुलना भेड़िया वाली बात वापस, नो प्लीज, ये लोग यही ऐसी भाषा मत बोलिए। अन्याय कर रहे हैं। भेड़िया कैसे कहेंगे किसी को? 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर देंगे तो क्या आप इंसान है? 12 साल की बच्ची के साथ आप बलात्कार कर देंगे, आप इंसान है? आपकी विचारधारा, आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपकी नीयत खराब है। आपको देश के सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? हम नेता बन रहे हैं लेकिन समाज में हम संदेश क्या दे रहे हैं? तो ये भेड़िए के ही रूप की तरह ना इस तरह से अत्याचार दुराचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर तो अगर कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर उनके यहाँ जी आप मुझे सुन पा रहे हैं अरुण जी? करके बचाएं जी हाँ, प्लीज कंटिन्यू। के साथ वो चाहते हैं इंसाफ। जी धन्यवाद आपका। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। हेमंत जी बहुत धन्यवाद आपका, और आपको बहुत बधाई कि आप 5वीं बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं और आज टीवी पे दिख रहे हैं, आपको बधाई इसके लिए। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो बुलडोज़र संस्कृति और बुलडोज़र पॉलिटिक्स का नया आगाज उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ है। एक हाँ बोले आप प्लीज। जी आपका सवाल बाद में सुनूंगा, लेकिन आपने मुझे बधाई दी उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति का अध्यक्ष होने का 5वीं बार। तो मैं तो खाली यही कहूँगा, मैं तो विजयी हुआ हूँ और विजय के उस रथ पे मैं सवार था जिसका संचालन आप कर रहे थे। अरे ये तो आपका बड़प्पन है। भगवान एसएन सिंह मुझसे आज कह रहे थे कि हेमंत जी को आप जरूर बधाई दीजिएगा, तो मैंने उनके कहने पर आपको मैंने कहा कि एसएन सिंह की तरफ से भी आपको बधाई। मैं हम लोगों के तरफ से भी बहुत बहुत बधाई, सारे पत्रकारों मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं जरूर कहना चाहूँगा कि मैं तो विजय के उस रथ पर लगातार सवार हूँ जिस रथ को ब्रजेश मिश्रा हाँक रहे हैं। अरे ये आपका बड़प्पन है हेमंत जी, वरना 5 बार अध्यक्ष बनना ही कोई सामान्य बात नहीं है। लोग गली मोहल्ले के चुनाव नहीं जीत पाते, आप 5 बार पत्रकारों के अध्यक्ष बन रहे हैं, आपका बड़प्पन है। अब सर मुद्दे पर आइए, ये बुलडोजर वाला क्या मामला है?
देखिए, देश की सबसे बड़ी अदालत का जो रुख दिखा है, उसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर उसको माने कि 17 तारीख को जो अगली सुनवाई है उसका रुख वही बना रहेगा, तो संभव है कि बुलडोजर एक्शन या बुलडोजर जस्टिस ये गुजरे दिनों की बात हो जाए, या इसमें शैथिल्य आ जाए, थोड़ा सा नियंत्रण आ जाए, कोई और तरीका ईजाद किया जाए। लेकिन यह सच है कि अपराधियों और जघन्य अपराधों में शामिल लोगों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक अपनी पहचान बना ली है। मतलब बुलडोजर की कार्रवाई माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जी जिस तरीके से हुई है, इसको मैं बुलडोजर को एक पॉलिटिकल सिंबल की तरह देखता हूं कि एक राजनीतिक, क्या ये बदले का प्रतीक हो गया है बुलडोजर एक्शन? कल जैसे अखिलेश यादव ने भी ये कहा कि मोड़ देंगे रुख उधर गोरखपुर की तरफ, और इधर वाले तो दिन भर बुलडोजर की चाबी लिए घूम रहे हैं, कहाँ मौका मिले स्टार्ट चल दो। मैं उसी पे आ रहा हूं ब्रजेश जी। इसमें कोई शक नहीं कि योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को एक बहुत बड़ा निशान बना दिया है पॉलिटिकल सर्कल्स में, खास तौर से चुनावी माहौल में, और इसीलिए उनको उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी बुलडोजर बाबा की खिताब उनको हाँ बिल्कुल ठीक, दिया। मैंने भी पढ़ा अखबारों में, उनको यही लिखा जाता है, बाबा बुलडोजर। लेकिन मैं कहूँगा ये योगी आदित्यनाथ की सफलता का एक बड़ा कारण बुलडोजर एक्शन भी है, जिसको आजकल बुलडोजर जस्टिस कहा जाता है। पर ध्यान रखिएगा, योगी आदित्यनाथ अपनी इस मकसद में कामयाब हो गए, इसका मैसेज गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत मायावती ने की थी अपने चौथे और अब तक के आखिरी कार्यकाल के दौरान। आप ध्यान रखिएगा, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माफियाओं के यहाँ अतीक सहित और अपराधियों के खिलाफ मायावती शुरू की थी। लेकिन बुलडोजर को तो एक बड़ा ब्रांड वैल्यू बना दिया योगी आदित्यनाथ में, और जब भी बुलडोजर की बात होगी आने वाले दिनों में, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर याद किए जाएंगे। हालांकि मैंने जैसा कहा कि इसकी संभावना कम है कि बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। पर इतना जो वाद विवाद आज चल रहा, मैं तो एक बात कहता हूँ, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों लोगों को आपस में एक दूसरे से बात करना है तो डेवलपमेंट के इश्यूज पे क्यों नहीं लड़ाई करते अखिलेश यादव? उनको कहना चाहिए कि महाराज जी आप ऐसा नहीं कर रहे हो, यहाँ ये काम होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज या बड़े नेता, ये भी तो हो सकता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे डायलॉग्स पॉलिटिकली बोले जाते हैं, दोनों तरफ से जेस्चरिंग। वो हमको लगता है कि नेताओं को इस तरह के डायलॉग्स बोलने में और जवाब देने में और उत्तर लेने में बड़ा मजा आता है, और सुर्खियां बनती हैं। आप देखिए इतनी बड़ी अरे आज देखिए, आज तो मैं हैरान था, मुझे एसएन सिंह बता रहे थे कि आज तो हर चैनल पे वही डिबेट है और 3 डिबेट करके ही आ रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा ऊर्जा बचाए रखना, हेमंत जी मिलेंगे आज आपको। बात ठीक, वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट पे। हेमंत जी प्लीज देखिए, ये तो ऐसे ही है जी जी। वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में, मैं उन्हें ले लेता हूँ। वीरेंद्र जी धन्यवाद आपका। आज आप सुबह से सिर्फ इसी खबर पर लगे हुए हैं, क्या है ये बुलडोजर का मामला, और क्या वाकई में ये मुद्दों पे जो दोनों तरफ से योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की तरफ से जो स्टेटमेंट्स मैं देखा हूँ कि अभी शाम तक लगातार चल रहे हैं, आखिर ये प्रकरण इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है? देखिए, सियासत में जितने बड़े लोग हुए हैं उन्होंने हमेशा जीवन में ये माना है कि राजनीति में शिष्टाचार हमेशा ज़रूरी है, और उच्चतम स्तर पर जो लोग बैठे हैं, शीर्ष पर हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक माना गया है। जो बड़े लोग होते हैं ब्रजेश जी, उनसे बड़ी शालीनता की उम्मीद की जाती है, और उनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि वो शब्दों और चरित्र दोनों में उच्च कोटि का आचरण रखेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जो सलीकामंद शाखें हैं उनका लचक जाना जरूरी होता है। तो सियासत में हमने लोकसभा चुनाव में
कुछ इस तरह की बयानबाजियां सुनी, भाषण सुने जो शायद पहले नहीं सुनते थे, और उसके बाद जब चुनाव खत्म हुआ तो सिलसिला थोड़ा थमा था। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में जब से उपचुनाव के संभावनाएं बढ़ी हैं, तब से खास तौर से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हिंदूवादी मुद्दों पर ज़्यादा मुखर हैं। बांग्लादेश से लेके, पाकिस्तान से लेके, और विपक्ष पर वो काफ़ी करारे हमले कर रहे हैं। और इसी हमले में आज भेड़िया भी शामिल हो गया। वैसे बुलडोजर और भेड़िया की जब तुलना होती है तो एक चीज़ ये साफ दिखती है कि बुलडोजर एक इंसाफ का प्रतीक बनता गया है, वो कानून व्यवस्था की एक तस्वीर बताता है, और भेड़िया लूट खसोट का, अत्याचार का एक प्रतीक माना गया है। अब राजनीति में जब इसका इस्तेमाल होगा तो स्वाभाविक है कि किसी को अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी देखिए, इस समय इस प्रदेश में दो बड़ी पार्टियां हैं, अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। ये दोनों बड़े लीडर हैं जो अपनी अपनी पार्टी की ओर से नेतृत्व कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि राजनीति की लड़ाई जब इन पर दोनों पर आपस में आती है तो इसका विकराल रूप होता है, बड़ा रूप बन जाता है। और अब अखिलेश यादव ने पहले एक ऑफर दिया था कि 100 लाओ सरकार बनाओ, फिर एक ऑफर आज उन्होंने दिया कि योगी जी आप देर सवेर अपनी नई पार्टी बनाएंगे, अभी बना लीजिए। भविष्यवाणी उन्होंने की कई बार, और ये सब चीजें ये तो राजनीतिक छेड़खानी, इस तरह के बयान आप ऐसे कैसे किसी को मशविरा दे सकते हैं कि बुलडोजर का चुनाव निशान बना लो, पार्टी अलग कर लो। बिल्कुल, ये एक दूसरे पर कटाक्ष है, आरोप प्रत्यारोप चलता है। ब्रजेश जी, अगर इस देश में न्यायिक प्रक्रिया तेज होती, लोगों को तेजी से इंसाफ मिलता, तो शायद बुलडोजर की जरूरत ना होती। बुलडोजर जब चलता है तो पीड़ितों को उनके कलेजे को ठंडक मिलती है, लेकिन अगर बुलडोजर सोच समझ कर नहीं चल रहा है तो फिर वो अन्यायपूर्ण हो जाता है और बहुत से परिवारों का जीवन बर्बाद कर देता है। और ऐसे कई मामले जब आए जब वहां पर देखा गया। लेकिन 3 दिनों जब चूंकि बहराइच में, सीतापुर में और बलरामपुर में, लखीमपुर में कुछ जंगली जानवरों का आतंक है, उसमें एक भेड़िया प्रमुख है जो बदले ले रहा है, जो बच्चों को मार रहा है। अब अगर वो भेड़िया सियासत में अपना स्थान बनाने में कामयाब हो रहा है तो यहाँ पर शब्दों का ऐसा हेर फेर है जिसको अब संभालना पड़ेगा। क्योंकि भेड़िया हमारे समाज में वो कहलाता है जो हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटता हो, जो अत्याचार करता हो, और उन अत्याचारों को संरक्षण देने वाले लोग भेड़िया कहे जाते हैं। लेकिन हम ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बचते हैं, क्योंकि जो लोग शीर्ष पर बैठे हैं, जो ताकत में है, वो बोल देंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इससे एक राजनीतिक शिष्टाचार खत्म होता है। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकल लोगों को एक दूसरे के लिए भेड़िया वगैरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये किसी और संदर्भ में करें, ठीक है, एक दूसरे को हम नहीं कह सकते ऐसे बोलना, ये मतलब शिष्टाचार के खिलाफ है। बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन कई बार होता है कि आवेश में भाषण देते समय बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। अतीत में भी हमने देखा और आगे भी ये होता रहेगा कि दौलत, शोहरत, पावर, सत्ता, ये सब जो आती है, ये सब वक्त के हिसाब से चीजें चलती हैं। वक्त पर निर्भर करता है, कभी आपका वक्त अच्छा है, अच्छा चलेगा, कभी आपका वक्त खराब आएगा, तो ये सब चीजें दूर हो जाएंगी। तो ये मर्यादा और शिष्टाचार बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, और शक्ति प्राप्त व्यक्ति को सबसे ज्यादा इसका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। और जो लोग ताकत संपन्न है, शक्ति संपन्न है, उनको इंसाफ पसंद होना चाहिए, और इंसाफ के लिए उनको काम करना है, लोक कल्याण के लिए काम करना है। और ताकत का इस्तेमाल लोगों को दबाने के लिए नहीं, लोगों को उठाने के लिए करना है, और ये काम सतत करना पड़ेगा, हर आने वाले व्यक्ति को करना पड़ेगा। जो आज बैठा है उसको तो करना ही है।
वैसे ब्रजेश जी, हम लोग जिस समाज में रहते हैं जी। वहाँ पर कुछ दो तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। जब हम किसी व्यक्ति के लिए ये कहते हैं, इंसान की समझ को आप समझिएगा, जब हम किसी इंसान को जानवर कह देते हैं तो उसको बहुत खराब लगता है, लेकिन अगर उसी इंसान को हम शेर कह दें तो वो बहुत फूल जाता है, गौरवान्वित महसूस करता है। जबकि शेर भी एक जानवर है, हाँ। बस प्रतीक और भाव अलग अलग आ जाता है। तो भेड़िया एक्चुअली भेड़िया गलत के संदर्भ पीछे में भी देखा कुछ जाता है, यही लेकिन वो कहानी बड़ा है। फाइन क्वालिटी एनिमल होता है भेड़िया। लोगों ने रिसर्च नहीं की, उससे नफरत करता है हमारा समाज, लेकिन बड़ा ही मतलब थॉटफुल कम्युनिटी होती है और रिवेंज लेने में वो सभी एनिमल में नंबर 1 है। फाइन क्वालिटी और तमाम तरह की चीजें लोग पाई जाती हैं। वैसे आपको याद होगा कि समाजवादी सरकार में भी एक बार सीतापुर के विधायक रामपाल यादव पर बुलडोजर चला था और लखनऊ में उनकी एक इमारत गिराई गई थी। यस, याद है मुझे, लोहिया पथ पे हाँ। उनकी एक बिल्डिंग आज गिराई गई थी। जब बुलडोजर चलता है तो वो अवैध अतिक्रमण को बताकर चलता है, लेकिन ये बात साथ साथ तय होनी चाहिए कि उस अवैध अतिक्रमण को बनने के पीछे वो तहसीलदार, वो एसडीएम, वो आवास विकास, वो अथॉरिटी, उन अफसरों पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई जिन्होंने इस अवैध निर्माण को बनने दिया। उन पर भी कुछ बुलडोजर का असर जाना चाहिए, क्योंकि इस बुलडोजर ने बड़ा नाम कमाया है, मध्य प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक गया है। बुलडोजर असली जड़ों को भी थोड़ा और खोदे तो उसका और ज्यादा सराहना होगी, इसमें कोई शक नहीं है। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है, मंजर भोपाली का एक शेर है 4 लाइन का, कि नफरत से कुछ हासिल नहीं होगा, प्यार बांटना है, सम्मान बढ़ाना है, भाषा के शिष्टाचार को बरकरार रखना है। तो सुनिएगा कि मोहब्बत के चरागों की जिंदगी कम है, दिए जलाओ कि दुनिया में रोशनी कम है, और नफरतों की आग से खुद को दूर ही रखिए, क्योंकि जो दरख्त जलते हैं फिर हरे नहीं होते। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। एसएन सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपकी पार्टी जिस बुलडोजर जस्टिस को प्रमोट करने की उत्तर प्रदेश में कोशिश कर रही है, एक बड़ा वर्ग है जो इसे नकारता भी है, तो आप नियमबद्ध काम करने के बजाय इस तरह के पॉलिटिकल जेस्चरिंग का काम क्यों करते हैं, जिससे एक बड़ा समुदाय खासकर मानता है कि ये आप उनके खिलाफ अत्याचार कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, और आज सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर रूलिंग देने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा कृत्य नहीं करती है जो समाज के विरोध में है। राष्ट्र प्रथम हमारा नारा है और हम सबकी बात करते हैं। अगर लाउड स्पीकर उतारते हैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, तो सबसे पहले उस मठ का उतारते हैं जहां के वो महंत होते हैं। एक मैसेज देने का कार्य करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी कार्रवाई धर्म, क्षेत्र, वर्ण, मत, मजहब देखकर नहीं होती है। पहली बात। दूसरी बात, हमारे काका जी की बात का जवाब और समाजवादी पार्टी के जो मित्र ने कहा कि घटिया, स्तरहीन, और इन्होंने कहा घमंड और घिनौनी। देखिए, दोनों लोगों का एक साथ जवाब देता हूं क्योंकि आपके पास समय कम। घमंड की बात तो पिताजी ने स्वयं कहा कि भाई जो पुत्र का नहीं होगा वो दूसरे का क्या होगा। घमंड की बात तो चाचा ने कहा कि वो घमंडी हो गया, इस नाते हमको नहीं पूछा। घमंड की बात तो समाज ने कहा कि इतना घमंडी हो गया कि उसको पद से उतार देना चाहिए, और हुआ। स्तरहीनता की बात अभी कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के दोनों लोग कह रहे थे, इसको स्तरहीनता नहीं कहेंगे क्या? एक चुने हुए प्रधानमंत्री को डंडों से पीटने की बात कौन कहता है? कांग्रेस के लोग कहते हैं। आप धर्म की बात कर रहे थे, धर्म की बात कौन कहता है? कौन हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया कहता है? कौन रामचरितमानस को गाली दिलवाने का कार्य करता है? कौन कहता है हिंदू लड़के लड़की छेड़ने मंदिर जाते? क्यों ऐसा काम कहते हैं? क्या आपके पास दूसरी चीज नहीं है? आप भी विकास की बात करिए, आप भी विश्वास की बात मेरे करिए। पास भी एक सवाल है आपके लिए कि ये और जो 2024 के रिजल्ट्स आए यूपी में और आपको हार का सामना करना पड़ा, आपकी बहुत सीटें 30 सीटें 29-30 सीटें आपकी कम हो गई, आपने इस हार से कुछ सबक लिया? कहीं बुलडोजर ही तो इसका प्रमुख कारक नहीं है? नहीं, दो चीजें। देखिए ब्रजेश जी, एक तो हमारे मित्रों ने कहा संत क्या होता है? स्वार्थ और परमार्थ में यही अंतर होता है कि
किसी ने लिखा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा सरू। आज हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी वो परमार्थ का कार्य करते हैं। स्वार्थ वालों को दिक्कत होती है, क्योंकि स्वार्थ वाले अपराधी पाल रखे थे। 1600 और 2400 करोड़ रुपया जब्त होगी, हो सकता है हिस्सेदारी हो तो होगा। दूसरा आपने कहा चुनाव हारने का, एक कहावत है ना कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही हो भी सही। नहीं, बहुत स्मार्टली आपने मेरे सवाल को घुमा दिया। क्या बुलडोजर इसके लिए जिम्मेदार है? आप बताइए ब्रिजेश जी, आपने ही बताया कि 2017 में जब सरकार बनती है, एनआरसी आता है, कानपुर में, बरेली में, रामपुर में, सहारनपुर में, गाजीपुर में जब दंगा होता है, विधानसभा में बिल पास करके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाएगा उससे उसकी वसूली होगी, उसके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो मुझे तो नहीं लगता है कि उस समय चुनाव था। तो ये 24 में बुलडोजर का कोई कनेक्शन नहीं है, आपकी तरफ से क्लीन चिट है? बिल्कुल, बुलडोजर का इससे क्या कनेक्शन है? बुलडोजर जब कोई भी चीज, माचिस आपके दो काम में आता है। आप भोजन बनाने जाएंगे वहां भी दिसलाई का काम आएगा, लेकिन आप अगर जो है आग लगाने के भी तो काम जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरह, बहन मायावती जी के ऊपर जो है गेस्ट हाउस जैसा कांड करने जाएंगे समाजवादी पार्टी की तरह, और कांग्रेस। धन्यवाद सर, थोड़ा सा इस राउंड में समय का अभाव है, कृपया अपनी अपनी बारी में बोलें। बहुत शुक्रिया आपका एस एन सिंह जी, हम तो कुछ भी शुक्रिया सर। समय बचा तो आपको फिर 20 सेकंड का देंगे, प्लीज वेट। ऑल राइट, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपकी सरकार अगर बनती है तो आपकी दिलचस्पी क्या किसी से बदला लेने में है? बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी आप बदला लेंगे? समाजवादी पार्टी ने कभी कोई बदला नहीं लिया है, और हमारे नेता का हमेशा ये विचार रहा है, हमेशा ये सिद्धांत रहा है कि हमें राजनीति में व्यवहार और भाषा में बहुत सौम्यता रखनी चाहिए। और इसके भारतीय राजनीति में, भारतीय सामाजिक जीवन में, भारत के विकासोन्मुख कार्यक्रमों में अगर अखिलेश यादव जी के विचार भाषा पर कोई बहस होगी तो मैं समझता हूं कि दुनिया में वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विचार और भाषा और संयम और उनके अपने आकर्षण पर कहीं कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। हेमंत सर एक जौनपुर के ग्रामीण अंचल से निकल करके और इस उत्तर प्रदेश में पत्रकार संघ के अध्यक्ष बने हैं। हम सभी की तरफ से भी आप बधाई है, बहुत बहुत बधाई। मनोज जी की भी बधाई है। थोड़ी पत्रकारिता में सर रीढ़ डालने की जरूरत है, एकदम झुक जाने की सरकार के ही चरणों में। अरे आप कैसी बात कर रहे हो हेमंत जी, ऐसे कतई नहीं है। सभी पत्रकारों हमेशा मुद्दों पर रहते हैं। सभी पत्रकार सवाल जो कर रहे थे कि विकास के नाम पे जो बात होनी चाहिए, देखिए मुख्यमंत्री दो बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए, तो उत्तर प्रदेश के लोग ये जाने कि मुख्यमंत्री के पास दिमाग नहीं है, क्योंकि जिनका गणितीय आंकड़ा ही ठीक ना हो, जो 46 में 56 बोलते हो, तो इससे साबित है कि उनका दिमाग नहीं। और दिल की बात यह है कि जिस मुख्यमंत्री के अपने ही प्रदेश में गरीबों के बेटियों को भेड़िया नोच रहा हो, वो मुख्यमंत्री उन भेड़ियों को अपना आदर्श मान रहा हो, और जिस मुख्यमंत्री के राज में बुलडोजर के चलते कानपुर में आपने भी देखा होगा कि मां और बेटी धू करके जल गई, मुख्यमंत्री के दरवाजे पर कितनी बेटियां जल गई, उनसे मर्म और ये आप कंफर्म करते हो कि आपकी संवेदना रखने के बजाय जो बुलडोजर को अपना आदर्श मानता है, तो निश्चित रूप से उस मुख्यमंत्री के हृदय में दिल भी नहीं। ओके मनीष, दो चीजें ये साबित हो गई। थैंक यू सर। नहीं अब खत्म समय नहीं, प्लीज अब उनकी बारी है, उनको भी बराबर टाइम, प्लीज प्लीज। अच्छा 10 सेकंड फिर क्या रहा? एस एन सिंह जी प्लीज वेट, आपको लास्ट में टाइम दूंगा। एस एन सिंह समाजवादियों का बुलडोजर कभी न्याय नहीं प्लीज वेट। हाँ एस एन सिंह जी रुक जाइए। हमारे न्याय का प्रतीक संविधान है, हमारे न्याय का प्रतीक। आप दोनों लोग शांत हो जाएं, मैंने समय दिया ना आपको, आप शांत हो जाइए। मनीष जी आप मुझे बताओ कि क्या बुलडोजर के जरिए किसी खास वर्ग से बदला लेने ऐसा है? धन्यवाद एस एन सिंह जी। मनीष सिंधवी जी बोलेंगे। मनीष जी बोलिए। कुछ दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही बयान था ना कि वो बटेंगे और कटेंगे और एक साथ रहेंगे, तो किसी खास वर्ग के प्रति उनकी क्या भावना है तो स्पष्ट थी ना। कि मैं तो नहीं कह रहा मुख्यमंत्री जी खुलेआम एक डिबेट, खुलेआम खुलेआम भाषण दे रहे हैं, खुलेआम दे रहे हैं। और रही बात जो विकास की और तमाम बातें हो रही हैं, अभी तो कल आ रहा हूं बस 1 मिनट सिंह साहब, मैं आपके बीच में बोला नहीं। आप बोलिए। अभी कल यहाँ लखनऊ से एम्बुलेंस से एक महिला अपने पति को लेकर निकलती है और रास्ते में उसके पति को ऑक्सीजन निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है और उससे दुष्कर्म की कोशिश की जाती है। ये इस प्रदेश के हालात हैं। ये अरे आप अपने यहाँ के लिए जवाब दीजिए ना। कर्नाटक में क्या हो रहा है, उसके लिए क्या यूपी बोलने दीजिए ना।
एक सेकंड आप मनीष का टाइम क्यों ले रहे हो? अरे आप इनका टाइम क्यों ले रहे हो? आप बात नहीं करोगे? आप मनीष जी का टाइम है ना, आप मनीष जी का टाइम है, बात कर रहे हो। ओके मनीष जी कितना हृदयहीन आप हो यार। प्लीज कहने का मतलब मनीष जी ये का है टाइम कि मत लो। जिस विकास और मनीष जी, जिस 20 लॉ एंड सेकंड ऑर्डर की बात ये कर रहे 20 सेकंड हैं, बड़ा दुर्भाग्य पहले है जाइए कि वो अयोध्या में एकदम भगवान मिट्टी में मिल चुका है हम्म। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ धार्मिक उन्माद बढ़ाकर, विद्वेष बढ़ाकर राजनीति करना चाह रहे हैं। ओके दैट्स इट। यस, ऑल राइट। अरुण राजभर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस तरह का आरोप क्यों लगता है कि खास वर्ग पर कार्रवाई करके या माहौल में तनाव का उत्पन्न करके, माहौल को कम्युनल करके इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है? आप सहमत हैं इससे? जैसे हम लोगों के पुराने साथी हैं आदरणीय हेमंत तिवारी जी, 5 बार वो अध्यक्ष बने पत्रकारिता जगत में और आपको सहयोग किए, मैं तो उनको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं। मैंने आपके अपनी कहने पार्टी पर की सहयोग तरफ से। किया था, आपने मुझे टेलीफोन किया था कि हेमंत जी की मदद करिए, आपके कहने पर मैंने किया है। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप जो है एक इतिहास रच रहे हैं जी, और अनुभव भी हो रहा है आपसे, हम लोगों को सीखने को भी मिलता है कि राजनीति में और जिस क्षेत्र में लोग रहते हैं उस क्षेत्र में कामयाबी कैसे हासिल होती है और भरोसा विश्वास कैसे बनाए जाते हैं। सवाल इस तरीके से आपका है कि ये प्रतीक होंगे या ये हो, यह सिर्फ विचारधारा नहीं है। अगर आपने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उसका भी ये अर्थ नहीं है कि किसी एक वर्ग को कहा है, किसी एक विशेष धर्म को कहा है। हमने पूरे साम्राज्य को कहा है, पूरे भारतवर्ष को कहा है कि भारत की 140 करोड़ जनता इस देश पर में अगर कटेंगे सुरक्षित है, बटेंगे तो ये एकजुट थोड़ा रहने। ऑफेंसिव नहीं लग रहा कि ये शब्द थोड़ा बहुत बाबा साहब ऑफेंसिव हो भीमराव गया? अम्बेडकर साहब ने भी कहा, ऐसा नहीं, मतलब यह बात कटेंगे तो क्या हमारे होता है? महापुरुषों ने कहा, हमारे महापुरुषों ने ही कहा कि अगर आप एकजुट रहेंगे तो आप देश में बहुत ताकतवर बनेंगे। हाँ, एकजुटता की बात यह कह लो, बात- बट कटोगे ये तो हाँ। बोलना थोड़ा ऑफेंसिव हो यही गया बात ना। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि संघे शक्ति कलयुगे। अगर आपके संघ में अगर शक्ति नहीं है, संगठन नहीं है, तो आप तो बेकार है। आप धन्यवाद अरुण जी, थोड़ा आज वक्त नुकसान कम है, ये लोग उलझ के थोड़ा वक्त ले लिए हैं। मैं हेमंत जी को इनवाइट करता हूँ। हेमंत जी, मैं आपको सर 30 सेकंड है मेरे पास, सबकी आपसे अपेक्षा है कि आप जनता के मुद्दों पर जरूर बोला करें। जी, जनता के मुद्दे उठाइए, ऐसा समाजवादी वाले मांग करते हैं आपसे, और बधाई के साथ। समाजवादी पार्टी का चरित्र चित्र एक सेकंड रुक जाइए, आप हेमंत जी की बारी है, 30 सेकंड बचे हैं। हेमंत जी, हेमंत जी, आप बताओगे हेमंत जी, जिनके आदर्श हेमंत जी, आसाराम और आप हेमंत जी डेवलपमेंट बोले। की मुख्यमंत्री से को सलाह दे डेवलपमेंट। तकलीफ हो रही है हाँ भाई। बोले, हेमंत जी बोले, आप नहीं कंटिन्यू। बोलते। हेमंत जी कंटिन्यू। मैं निवेदन कर रहा हूं कि बड़े राजनेताओं को, जिनका कवरेज एरिया इतना बड़ा है, जिनके इतने फॉलोअर्स हैं, जिनके इतने मतदाता हैं, समर्थक हैं, ये लोग कभी कभी महीने में एक बार बैठ करके मुख्यमंत्री और लीडर अपोजिशन या अपोजिशन के बड़े नेता डेवलपमेंट कर लिया करें आपस में बैठ के। अरे ये क्या बुलडोजर चलेगा, ये नहीं होगा, बलात्कार हो रहा है, वैसे सुझाव अच्छा है ये के कि दिन सबको कब बैठना आएगा? उस चाहिए। दिन का इंतजार की हमको। बात कर रहे हैं। हाँ, आपस में बैठना चाहिए, मैं सहमत जी, हूँ, और कोई डेवलपमेंट पर बैठने बात होनी चाहिए। आपस में बात करें। जी, अब वो बुलडोजर चला रहे हैं, वो उसका मुंह जो है गोरखपुर को मोड़ रहे हैं। ये बहुत क्या है? धन्यवाद इसको जनता हेमंत जी, से क्या शुक्रिया। लेना किसी देना? और दिन इस पर चर्चा को फिर से आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को और डिबेट को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।